आज एक नया टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा। तुमने देखा होगा, देखो अभी तक हमने क्या किया मालूम है। सबसे पहले हमने बेसिक नॉर्मल रिसीव पेमेंट देता था क्वेश्चन में, और कुछ स्टेटमेंट वाइज कुछ एडजस्टमेंट देता था। लास्ट 2 लेक्चर से हमने कुछ ऐसे सम्स देखे जिसमें क्या होता था, रिसीव पेमेंट होता था और तुमको है ना एडजस्टमेंट टेबल के फॉर्म में दिया होता था, ठीक है। और बेसिकली दैट टेबल इज नथिंग बट, एक में ओपनिंग बैलेंस दिया होता था और एक में क्लोजिंग। ओपनिंग बैलेंस कहां से आता है, प्रीवियस ईयर से। क्लोजिंग बैलेंस बोल दिया मतलब वो आइटम करंट ईयर का है। पहले ये सब याद आया। यहां पे तुम अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो तुमको रिसीव पेमेंट तो दिया है, लेकिन रिसीव पेमेंट से पहले एक बैलेंस शीट भी दिया है। अब कुछ लोग ना बैलेंस शीट देख के खुश हो जाते हैं, सर वाह बैलेंस शीट पहले से दे दिया, मतलब अपने को अब सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने का, बैलेंस शीट बनाने का जरूरत नहीं है। बट बच्चा एक मिनट, इस बैलेंस शीट का जरा डेट देखो क्या है, 1 अप्रैल 2019। और जबकि तुम क्वेश्चन पढ़ो जरा ऊपर से, ध्यान से यहाँ पे देखना मैं क्या पढ़ रहा हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड रिसीव पेमेंट अकाउंट ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल बार्शी प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो बेसिकली हमको क्या प्रिपेयर करना है, 31 मार्च 2020 का इनकम और एक्सपेंडिचर और उसी डेट का बैलेंस शीट। और जबकि आपको जो बैलेंस शीट दिया है उसका डेट देखो 1 अप्रैल 2019 है। तो मेरे को बताओ ये जो बैलेंस शीट है ये ईयर के एंड का बैलेंस शीट है, ये ईयर के स्टार्ट का। तो इसको हम प्यार से बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या बोलेंगे इसको? एंड फिर से मुझे एक चीज बताना बच्चा, ओपनिंग बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स तुमको दिख रहा है बेसिकली वो पिछले साल से ही आया होगा ना। तो तुम सिंपली याद रखना, इसको अपन प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट भी बोल सकते हैं या फिर ओपनिंग बैलेंस शीट भी बोल सकते हैं। पहले बताओ ये चीज क्लियर है? और देखो कुछ नया चीज नहीं है, वो जो टेबल में इंफॉर्मेशन होती थी ना वही इंफॉर्मेशन जो ओपनिंग, मालूम है तुमको, एक ओपनिंग क्लोजिंग कॉलम देता था। तो जो तुमको ओपनिंग कॉलम का जो डिटेल्स है ना वो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में दिया है। खाली मतलब सम सॉल्व करने के टाइम पे तुमको वैसे ही फील होगा, खाली क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इन लोग ने ऊपर नीचे करके दे दिया। तो मुझे सिर्फ इतना बताना, ओपनिंग बैलेंस शीट में जो भी तुमको आइटम दिख रहा है मतलब वो कहां से आया है, पिछले साल का क्लोजिंग मतलब करंट ईयर का ओपनिंग, ठीक है। और उसके बाद रिसीव पेमेंट दिया है और उसके बाद प्यारे प्यारे से एडजस्टमेंट। अब मैं वापस से इसका फ्लो ध्यान से देखना, क्योंकि तुम ऐसा हम पहली बार देख रहे हो ना, तो फ्लो प्रॉपरली समझना। सबसे पहले तो पॉइंट नंबर 1, पहला आइटम दिया बालबेड़ी। पहले रिसीव पेमेंट की मार्किंग करेंगे। हाँ ओ भाई पीछे जो भी टाइम पास चल रहा है प्लीज पूरा कंसंट्रेशन मेरे को यहाँ चाहिए, ठीक है। यहाँ सुनो, तो पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है, और बैलेंस ब्रॉट डाउन में तुम देखोगे तो कैश इन हैंड भी दिया और कैश एट बैंक भी। मुझे सिर्फ इतना बताओ ये क्लोजिंग कैश बैंक है या ओपनिंग कैश बैंक? बालबीडी मतलब ये ओपनिंग कैश बैंक है, तो इसको रखने का कि कैंसिल करना? मैंने बोला था भाई हम जो बैलेंस शीट बनाने वाले वो ईयर के एंड का बैलेंस शीट है, तो हमको ओपनिंग कैश बैंक नहीं चाहिए, हमको कौन सा कैश बैंक चाहिए भाई, क्लोजिंग वाला कैश बैंक चाहिए। पहले ये पॉइंट क्लियर है। लेकिन 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 अब थोड़ा सा ना एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा और एक चीज और समझना पड़ेगा, ध्यान से सुनना सब लोग। मुझे एक सिंपल सा लॉजिक समझाना कि भाई ये कौन सा कैश है, ओपनिंग मतलब ईयर के स्टार्ट का। अरे हाँ के ना? तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर ये ईयर का स्टार्ट का कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस है तो हमारे पास तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ईयर के स्टार्ट का सब असेट लायबिलिटी का इंफॉर्मेशन है। तो कहना ही से अगर ये ओपनिंग कैश बैंक है तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी होना चाहिए ना। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी देखो कैश इन हैंड 6,000 है, कैश एट बैंक 10,000 है, समझा क्या? तो ये यहां से भी फिटूस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसको दोनों जगह से कैंसिल कर देना ताकि बाद में तुम कंफ्यूज मत होना कि भाई उसका मैं क्या करूं। बेसिकली इट इज नथिंग बट इसी चीज का 2 इफेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने करके दिया हुआ है। ये समझा कि नहीं समझा? फिर से बोल रहा हूं, जब भी ओपनिंग बैलेंस शीट वाला सम आएगा तो वट एवर ओपनिंग कैश बैंक इज गिवन इन ओपनिंग रिसीव पेमेंट साइड, वो सेम चीज तुमको ओपनिंग बैलेंस शीट में भी अवेलेबल होगा। तो उसको दोनों जगह से फिटूस करने का, पहले ये पॉइंट क्लियर है, उसको दोनों जगह से क्या कर देने का भाई, फिटूस कर देना, कैंसिल कर देने का। पहले बताओ ये चीज क्लियर है? कोई डाउट है? बालबीडी कैंसिल हो गया, ये समझा? ओके नेक्स्ट पॉइंट सुनो। फिर आता है ट्यूशन फीस। ऑब्वियसली स्कूल है तो ट्यूशन फीस के लिए भाई इनकम। भाई तुम बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो कि सर हमारे लिए तो ट्यूशन फीस खर्चा है ना, भाई स्कूल के हिसाब से सोचो, उनके लिए क्या है, इनकम है। टर्म फीस भी क्या है, एडमिशन फीस भी क्या है, इनकम। एक मिनट देख लो नीचे कुछ बोला तो नहीं? हाँ कुछ नहीं बोला है तो एडमिशन फीस को भी किधर दिखाने का, इनकम। डोनेशन में ब्रैकेट में मेंशन कर दिया कैपिटल, बेसिकली इसको तुम लोग कैपिटलाइज करोगे। क्या करोगे? कैपिटलाइज का मतलब कैपिटल फंड में ऐड। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड। बताओ ये किधर आएगा, इनकम। गवर्नमेंट ग्रांट बेसिकली होता है डोनेशन फ्रॉम गवर्नमेंट। क्या होता है, एक मिनट, डोनेशन फ्रॉम गवर्नमेंट। तो मेरे को सिर्फ इतना बताना ये भी। और देखो
डोनेशन का जो लॉजिक है ना, वही गवर्नमेंट ग्रांट का भी सेम लॉजिक अप्लाई किया करो। मतलब अगर जनरल रहेगा तो इनकम, स्पेसिफिक रहेगा तो लाइबिलिटी। बट यहाँ पे इन्होंने क्लियर रेवेन्यू मेंशन कर दिया है, और जो चीज के आगे रेवेन्यू बोल दिया, मैंने क्या बोला था उसको इनकम में दिखा देना। सन्ड्री रिसिप्ट्स इनकम, पेमेंट में आ जाओ सैलरी एक्सपेंडिचर, लाइब्रेरी बुक्स, भाई बुक्स आया तो मैंने क्या बोला था, असेट। देन ऑफिस रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, सन्ड्री एक्सपेंस, इंश्योरेंस, स्पोर्ट्स एक्सपेंस, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, फर्नीचर, रिपेयर्स एंड बाल सीडी बेसिकली तुम्हारा असेट साइड पे आएगा। बताओ कोई दिक्कत, कोई डाउट है इसमें? श्योर? ठीक है, अब सुनो आगे सॉल्व करने का तरीका सुनो। हाँ, ये वाले सम को हम लोग है ना बेसिकली ना पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? लेकिन अगर तुमने एडजस्टमेंट में किसी चीज को हाथ लगाया तो उसकी इंफॉर्मेशन जहां जहां अवेलेबल होगी सब तुमको ढूंढना पड़ेगा। मतलब पिछले साल का है, करंट ईयर का है, नेक्स्ट ईयर जो भी है, तुमको सब देखना पड़ेगा। वो कैसे करते हो मैं बताता हूँ। तो पहला एडजस्टमेंट में क्या दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब मेरे को बताओ यहाँ पे ईयर वीयर कुछ बोला नहीं है, मतलब ये कौन से ईयर का आउटस्टैंडिंग है? ऑब्वियसली करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ये याद रखना। ठीक है, अब ये किससे रिलेटेड है? देखो कोई भी एक्सपेंस पे आउटस्टैंडिंग प्रीपेड कुछ भी देगा ना, तो पहले पेमेंट साइड पे जाके उस आइटम को ढूंढने का, और वो कितना है 90,000, और मैंने उसको कहाँ लिखने को बोला है? तो हम लोग जाएंगे, ये मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर और मेरा बैलेंस शीट। तो पहले मैं एक्सपेंडिचर साइड पे जाके, कोई कॉपी नहीं करेगा, खाली समझना ध्यान से, टू सैलरी कितना है बेटा? 90,000। ठीक है, एक मिनट सुनो सुनो सुनो, आदत क्या आदत डालना है पहले वो सुनो। डायरेक्टली है ना, पहले जो करंट ईयर का एडजस्टमेंट दिया वो मत देखो, पहले पुराने बैलेंस शीट में देखो क्या पिछले साल कुछ आउटस्टैंडिंग या एडवांस है क्या सैलरी का। क्योंकि अगर कुछ भी पिछले साल का है तो पुराने बैलेंस शीट में अवेलेबल होगा ना, बट ऊपर दिया नहीं है, मतलब सिर्फ यही सैलरी से रिलेटेड है। अब मेरे को बताइए कौन से ईयर का आउटस्टैंडिंग है? लास्ट लेक्चर मैंने क्या बताया था, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस करायचा की सबट्रैक्ट करायचा? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस, तो बस इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग। कितना बेटा था वो देख के बताओ? 9,000 ऐड कर देंगे तो 90। अब सिर्फ इतना बताओ, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, मतलब पैसा दे दिया, देने का बाकी है। बाकी है तो किधर दिखाएंगे भाई? तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना बाकी है बेटा? कोई दिक्कत है इसमें? पक्का? ठीक है, चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, तो जरा ऊपर जाके पहले ट्यूशन फीस देख लो कितना है। मिला सबको? बट ट्यूशन फीस एक्सपेंस है क्या इनकम है? तो पहले तो हम इनकम साइड पे जाएंगे और लिखेंगे बाय ट्यूशन फीस। कितना अमाउंट बोला भाई? पहले पुराने बैलेंस शीट में एक बार चेक करो, क्या पुराना कुछ है? नहीं ना। तो बेसिकली अगेन ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो प्लस कितना है? 15,000 ऐड करोगे तो 1,05,000। नो बच्चा टेल मी, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है कि इनकम है? तो आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब पेएबल है कि रिसीवेबल है? तो असेट में जाके आउटस्टैंडिंग ट्यूशन कितना बेटा? ट्यूशन फीस क्लियर है भाई? आई होप अभी देखो ये चैप्टर में इतने सम्स तो हो गए कि तुम्हारे दिमाग में ये चीज बैठ जाना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहेगा तो लाइबिलिटी, बट आउटस्टैंडिंग इनकम रहेगा तो असेट। एडवांस में ये चीज उल्टा हो जाता है, एडवांस एक्सपेंस रहेगा तो असेट, एडवांस इनकम रहेगा तो लाइबिलिटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डेप्रिशिएट किसको बोला है? लाइब्रेरी बुक्स बोला है, और डेप्री का सीधा अमाउंट भी दे दिया, कैलकुलेशन करने का भी जरूरत नहीं है। तो पहले लाइब्रेरी बुक्स की बात करते हैं, बट अगेन बच्चा स्टेप बाय स्टेप सुनना। भाई देखो डेप्री चार्ज करने को बोल रहा है, बेसिकली लोग फिक्स्ड एसेट का बात कर रहे हैं, और मैंने क्या फ्लो समझाया था, पहले फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस ढूंढना होता है, और अगर फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस ढूंढना है तो पुराने बैलेंस शीट से मिलेगा ना, ओपनिंग बैलेंस शीट से। है क्या देखो उसमें? तो देखो उसमें लाइब्रेरी बुक्स दिया है कितना? 45,000। तो बेसिकली दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइब्रेरी बुक्स, ये समझा क्या? उसके बाद पेमेंट साइड पे देखो, तुमको और एक लाइब्रेरी बुक का पेमेंट दिया है 14,000, मतलब ये सेल है कि परचेज है? भाई ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया है वो ओपनिंग बैलेंस है, और पेमेंट साइड पे जो दिया है, तुम पैसा कब देते हो? खरीदने के टाइम पे। तो रिसीव पेमेंट में जो देगा उसको परचेज मान लेने का, पेमेंट साइड पे जो रहेगा। तो बस लिखने का तरीका वही अपना पुराना वाला, पहले हम जाके लाइब्रेरी बुक्स का ओपनिंग दिखाएंगे, कितना था वापस बता? 45। ओके, फिर इसमें हम पहले क्या करेंगे? प्लस करेंगे जो भी हमने नया खरीदा। कितना नया खरीदा? कितना? 14,000। अगर तुम ऐड करते हो तो कितना होएगा?
और फिर इसमें से डेप्री माइनस करना, और डेप्री तुमको नीचे दिया है, कितना है? फाइनल अमाउंट 50,000। ये समझा सबको? सेम वे में दूसरा डेप्री फर्नीचर पे था, तो पहले फर्नीचर का ओपनिंग वैल्यू देखना जरा, और पेमेंट साइड पे देखो कोई परचेज है, समझ में आ रहा है ना अभी? तो पहले जाके हम लोग ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर दिखाएंगे, कितना बोला था तुमने, और इसमें जो भी हमने न्यू परचेज किया है 1,00,000, और डेप्री कितना है, तो 10,000 का डेप्रीसिएशन चार्ज करके बचेगा कितना? कोई दिक्कत है? पहले इतना समझ गया? मजाक मजाक मजाक। 1,00,000। ओके, नेक्स्ट पॉइंट सुनो भाई। आपने जो डेप्रीसिएशन चार्ज किया है ये एक्सपेंस है ना, तो इसका सेकंड इफेक्ट किधर दिखाओगे? तो एक्सपेंडिचर साइड पे जाके हम लोग हेडिंग देंगे टू डेप्रीसिएशन। पहला डेप्री किस पे था भाई? लाइब्रेरी। और दूसरा डेप्री किस पे था? लाइब्रेरी बुक्स पे कितना था? और इस पे कितना था बेटा? टोटल 19,000। बोलिए, कोई डाउट है? ये विद दिस कहना ही से एक्चुअल में सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, है ना? अब देखो पोस्टिंग सुनना, आप लोग पहले रिसीव पेमेंट का पोस्टिंग नहीं करोगे, आप लोग पहले पोस्टिंग करोगे ओपनिंग बैलेंस शीट का। कौन सा भाई? ओपनिंग बैलेंस शीट। तो देखो ओपनिंग बैलेंस शीट का पोस्टिंग कैसे किया जाता है। यहाँ पे पहले तो कैपिटल फंड दिया है, और बेसिकली ये तुम्हारे ईयर का एंड का कैपिटल फंड है, स्टार्ट का? दिस इज ओपनिंग कैपिटल फंड। तो इसको पुराने बैलेंस शीट से खाली नए बैलेंस शीट में कॉपी पेस्ट कर लेना। कैपिटल, खाली कैपिटल फंड भी लिखोगे या ओपनिंग कैपिटल फंड लिखोगे, दोनों चलेगा। कितना है कैपिटल फंड देखो बताओ ये। लेकिन मैंने इनर कॉलम में क्यों रखा है समझाना, बिकॉज इस साल डेफिसिट सरप्लस जो होगा वो फिर कुछ और कैपिटलाइज करना है, वो करेंगे सब, है ना? चलो उसके बाद वापस से पुराने बैलेंस शीट में आ जाओ भाई। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ऑलरेडी हम कैंसिल कर चुके हैं। बिल्डिंग हो गया? नहीं हुआ, बिल्डिंग बाकी है ना? ओके, तो बिल्डिंग को भाई देखो, बिल्डिंग बेसिकली क्या होता है, अपना करंट असेट होता है कि फिक्स्ड असेट होता है? इट इज अ लॉन्ग टर्म असेट, करेक्ट। तो अगर ईयर के स्टार्ट के बैलेंस शीट में है, और भाई कहीं पे भी रिसीव साइड पे बोला नहीं कि बिल्डिंग बेचा, अगर बेचा हो तो रिसीव पेमेंट में इंफॉर्मेशन होता था ना। तो अगर कुछ नहीं बोला है तो ईयर के स्टार्ट में बिल्डिंग है तो ईयर के एंड में भी लिखने का, समझा ना? तो इस बिल्डिंग को खाली पुराने बैलेंस शीट से नए बैलेंस शीट में कॉपी आनी पेस्ट। कितना अमाउंट है देखो। अच्छा, सीधा आउटर कॉलम में क्यों निकाला वो समझा ना? बिकॉज डेपरी नहीं है, परचेज सेल कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो उसके बाद बिल्डिंग के बाद फर्नीचर बुक्स हो चुका है, कंप्यूटर लैब कितना है बेटा कंप्यूटर लैब का? भाई देखो, मैं लिखने के टाइम पे मैं खाली समझा रहा हूँ, मैं लिखने के टाइम पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्लीज आप लोग शॉर्ट में मत लिखना, नहीं तो मार्क्स कटेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद ये कहने से अपना ओपनिंग बैलेंस शीट का भी सब आइटम पोस्टिंग हो गया। अब रिसिप्ट पेमेंट जल्दी जल्दी बताते जाओ। बाल बीडी तो इग्नोर हो गया, ट्यूशन फीस, टर्म फीस, अब तुम फटाफट बताते जाओ। हाँ, एक एक करके आराम से, घाई नहीं। हाँ, पहला आएगा कितना बेटा? फिर क्या था? एडमिशन फीस कितना है? फिर डोनेशन को कैपिटल में डाल देंगे। फिर एक इंटरेस्ट रिसीव इनकम में आ जाएगा। फिर वो भी इनकम में ही आएगा, 1,00,000। फिर सन्ड्री रिसिप्ट्स कितना बोला बेटा? फिर एक्सपेंडिचर पेमेंट में आ जाओ, हो गया। फिर कितना है बेटा? फिर भाई सन्ड्री एक्सपेंस की प्रिंटिंग है कि नहीं है? सब अलग अलग बोल रहे हैं। कितना है बेटा? फिर
फिर इंश्योरेंस कितना है बेटा, फिर स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस कितना है बेटा, फिर एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस कितना। भाई तुम एजी एक्सपेंस मत लिखना, पूरा लिखना है एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस। हाँ बस ओजी सब। नेक्स्ट कितना बेटा रिपेयर्स का, फिर कैश इन और एट बैंक कितना है, कैश इन हैंड के। सरप्लस डेफिसिट आप लोग खुद निकाल लोगे, ठीक है। चलिए शुरू हो जाइए। सरप्लस कितना आया, 48,000 और इनकम का टोटल कितना था, $48,800 आया है ना। ओके अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, सरप्लस जो है वो कैपिटल में ऐड करेंगे कितना, 48,000, फाइनल टोटल 7 लाख, एंड फाइनली टल्ली फिगर कितने पे हो रहा है, 7 लाख। कितने लोग का राइट था भाई, सुपर। खत्म करो, नेक्स्ट सम पे जाएंगे जल्दी।